हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान में राज्य स्वास्थ्य के द्वारा जीएनएम फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जा रही है और अभी जीएनएम फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद अपवर्ड मूवमेंट के लिए काउंसलिंग चल रही थी, जिसके अलॉटमेंट आज से ठीक एक दिन पहले जारी हो गए थे। और अब बच्चों, अलॉटमेंट जिन भी बच्चों को कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट के बाद हो गया है, वो अपने नए कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एक गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चेंज हो चुका है, लेकिन काफ़ी ऐसे भी बच्चे मैंने लिस्ट में देखे हैं जिनको पहले जो कॉलेज मिला हुआ था वो तो गवर्नमेंट था, लेकिन कॉलेज अपवर्ड करवाने के बाद उनका गवर्नमेंट से प्राइवेट में चेंज हो गया है ना। तो जिन्होंने भी अपवर्ड करवाया होगा वो सभी ने अपनी समझ के आधार पर ही करवाया होगा। और यह बात मैंने आपको पहले बोली भी थी कि कोई भी विद्यार्थी जो भी कॉलेज चेंज कराना चाहता है, चेंज कराने से पहले 2 से 3 बार सोच लेना, क्योंकि आपका जो कॉलेज चेंज होगा वो आपकी फिल की हुई जो चॉइस है उससे जस्ट ऊपर के जो कॉलेज भरे हुए हैं उनमें से चेंज होगा, ठीक है। और उन्हीं में से चेंज हुआ है। और ये जो अपवर्ड था ये विशेष रूप से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था, मतलब कि प्राइवेट से प्राइवेट में किसी का चेंज नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू प्राइवेट अपवर्ड हो रहा था। अब बच्चों, अपवर्ड की इंफॉर्मेशन है कहां पे आई हुई, क्योंकि काफी बच्चों को अभी भी पता नहीं है। जिनको जानकारी पता चल चुकी है बहुत अच्छी बात है, जिनको अभी भी नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन करनी है। जैसे ही आप राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप देख लेना, ये जो जीएनएम काउंसलिंग का पोर्टल है ना, इस पोर्टल पे देखिए ये लिस्ट बच्चों यहां पे डली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 लिस्ट जो है यहां पे डली हुई है। ऊपर जो नोटिफिकेशन है इसमें तो इन्होंने लेटर डाला है, ये देखिएगा आप लोग, यहां पे तो इन लोगों ने एक लेटर डाल रखा है अपवर्ड मूवमेंट किस किस का हुआ है इसको लेकर के। और इन्होंने यहां पे कुछ लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि भाई जितने भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिन्होंने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया था उनकी सूची यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन इन्होंने मेरे दोस्तों 1-2 चीजें हैं जो यहाँ मेंशन करी है। इन्होंने ये कहा है कि काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपवर्ड के लिए यस किया होगा लेकिन उनका अपवर्ड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि आपने अपवर्ड के लिए यस तो कर दिया, लेकिन आपके जो चॉइस भरी हुई थी ना, जो कॉलेज अभी मिला है उससे जस्ट ऊपर के जो कॉलेज थे उनमें सीटें खाली नहीं थी, ठीक है। इस वजह से आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ है। तो आप ये मत समझना कि सभी जिन्होंने अपवर्ड के लिए यस किया है सभी का चेंज हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं आपको लिस्ट अभी दिखाऊंगा, तो उस लिस्ट में लिखा हुआ है नो चेंज, ठीक है ना। ये लिस्ट है बच्चों जो मैंने डाउनलोड की है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा एक एक्सेल फॉर्मेट दिया हुआ है और इसमें आपका ओल्ड कॉलेज कौन सा था, नया कॉलेज कौन सा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा ये कंप्लीट बच्चों अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो बच्चों के कॉलेज चेंज हुए हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू प्राइवेट हुए। मोस्टली ज्यादातर बच्चों का यही देखने को मिला है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, आप देखोगे अगर तो इसमें आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा नो चेंज, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया लेकिन उनका तो कॉलेज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, तो जिनका भी अपवर्ड हो गया है वो अपने कॉलेज को, जो भी आपका नया कॉलेज है उसे एक बार आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बड़ी बात यह है बच्चों कि भाई चलो अपवर्ड तो हो गया, अपवर्ड तो 1000 बच्चों का ही अप्लाई किया हुआ था, बच्चे तो अभी बाकी हैं ही ना भाई। लगभग 40,000 बच्चे हैं जिनको अभी कॉलेज मिला नहीं, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड कब आएगा? तो देखिए बच्चों, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है, नॉर्मली तो क्या होता है कि कई बार बच्चों सेकंड राउंड और अपवर्ड साथ में चलता है।
सेकेंड राउंड में ही अपवर्ड का मौका दिया जाता है, लेकिन इस बार इन लोगों ने अपवर्ड पहले करवाया है और अब इसके बाद जो है ये लोग सेकेंड राउंड स्टार्ट करवाएंगे। तो अभी आप ये मान के चलो कि आपका सेकेंड राउंड जो है लगभग 1 मार्च के आसपास स्टार्ट होगा, है ना। यानी मार्च का जो पहला सप्ताह है बच्चों, उसमें ही सेकेंड राउंड होगा, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन या 5 दिन तो अपवर्ड वालों के अलॉटमेंट के बच्चे जाएंगे, कॉलेज को ज्वाइन करेंगे, इसमें ही 4-5 दिन चले जाएंगे। इसके बाद में कॉलेज की तरफ से राज्य स्वास्थ्य को लिस्ट फॉरवर्ड की जाएगी कि भाई कितनी सीटें खाली रह गई। अब फिर उन खाली सीटों के लिए सेकेंड राउंड होगा, है ना। सेकेंड राउंड का आपको सीट मैट्रिक्स भी मिलेगा, कॉलेज वाइज कितनी सीटें खाली है यह जानकारी भी सेकेंड राउंड के समय आपको पता चल जाएगी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अब काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीटें खाली है भी या नहीं। बिल्कुल सीटें खाली है ना। अरे भाई सीटें खाली है इसी वजह से तो अपवर्ड हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं भाई। 80-90% बच्चों के कॉलेज चेंज हो रहे हैं, तो सामने वाले कॉलेज में सीटें तो खाली रही होगी ना, या जो बच्चे चेंज करा के गए हैं तो वो पीछे सीटें खाली छोड़ के गए हैं। तो सीटें गवर्नमेंट में भी खाली हैं और प्राइवेट में तो खाली है ही, तो इसलिए डरने वाली तो कोई बात है नहीं, कॉलेज आपको मिल जाएगा। हाँ, जिनके परसेंटेज बहुत कम है उनको थोड़ा रिस्क जरूर है, और ऐसा नहीं है कि केवल सेकेंड राउंड ही होगा, थर्ड राउंड भी होगा, फिर मोपअप राउंड भी होगा, ठीक है ना। फिर भी जिनके बहुत कम परसेंटेज है, 60 से कम है, 65 से कम है, या जो आर्ट्स के बच्चे हैं, वो अपना कोई ना कोई साइड में सेफ जोन देख लेना, कहीं ना कहीं एडमिशन बीएससी के अंदर, या मेरे दोस्तों कोई किसी कोर्सेज में आप प्राइवेट एडमिशन ही भले ही करवा लेना, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जीएनएम ही ना मिले और आपकी ग्रेजुएशन का फॉर्म ही आपने ना भरा हो, है कि नहीं। ये मैं शुरुआत से बोल रहा था आपको। अब देखिए बच्चों, तो ये तो जानकारी है कि अपवर्ड का अलॉटमेंट आ चुका है और सेकेंड राउंड 1 सप्ताह के बाद कंफर्म है, शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। और ये सारी चीजें आपको कौन सी वेबसाइट पर मिल रही है भाई? राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीजें अभी भी डली हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, एक्सेल फाइल को देख सकते हैं, किस किस का चेंज हुआ है आपको पता चल जाएगा। या फिर आप राज जीएनएम का जो पोर्टल है बच्चों, उस पोर्टल को भी ओपन करके देख सकते हैं। आप अपना एसएसओ जो पोर्टल है बच्चों, वो भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर इस पोर्टल में बच्चों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो जिनका भी चेंज हो चुका है वो एक बार चेक कर लें, ठीक है कि नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम है बच्चों जो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, जिन भी बच्चों को जीएनएम का कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, और अब देखो कॉलेज तो मिल गया, आप ज्वाइन भी कर लोगे और काफी बच्चों ने कर भी लिया। तो अब ज्वाइन कर लेने के बाद कॉलेज वाले क्लासेस तो अभी शुरू करेंगे नहीं, कॉलेज वाले तो क्लास तभी स्टार्ट करेंगे जब सेकंड और थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हम थर्ड राउंड तक घर पे बैठे रहें क्या? अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा है भाई। अभी भी 40 दिन 45 दिन का समय तो लगेगा ही ना, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिनको अच्छी स्टडी करनी है, बढ़िया पढ़ाई करनी है, वो अभी अपनी स्टडी घर से शुरू कर दे। आप ऐप के अंदर विजय एजुकेशन ऐप का जो ये कलाम बैच है जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए, आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। कोई बहुत ज्यादा फीस भी नहीं लग रही, अभी तो ऑफर चल रहा है आपका, तो 690 में ये बैच आपको मिल रहा है। और बाद में इसकी अगर फीस बढ़ेगी तो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 990 रुपए में या 890 रुपए में ये बैच मिलेगा, मतलब 1000 रुपए से कम फीस में आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन बैच 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, सारे सब्जेक्ट, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनके नोट्स, ठीक है, टेस्ट, हर एक इंफॉर्मेशन आपको अंदर मिलेगी। कॉलेज में हो सकता है कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए या उसका पूरा सिलेबस भी ना हो, लेकिन यहां प्रॉपर सिलेबस मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि तुरंत आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छी फैकल्टी है जो यहां पे पढ़ा रही है ना, बिल्कुल। और ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है, जिसमें काफी क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी और काफी क्लासें जो है सारी काउंसलिंग होने के बाद लाइव आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। अब इस बैच में कैसे जुड़ा जाए? इस बैच में जुड़ने के 2 तरीके हैं।
सबसे पहला और बढ़िया तरीका क्या है जी, देखिए जो विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इन्हीं नंबर पे, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे डाल दीजिए, कितना जो भी फीस है वो डाल दीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में डाल दीजिए और हमारी टीम को आप किस नंबर पे कोर्स एक्टिवेट कराना चाहते हैं वो नंबर दे दीजिए। हमारी टीम यहाँ से आपके नंबर ऐप में ऐड कर देगी और उधर आप ऐप में जाके अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा तरीका, आप ऐप में जाएं, ऐप में जब आप जाएंगे, विजय एजुकेशन ऐप पहले डाउनलोड कर लो और ऐप में चले जाएं। ऐप में आपको नर्सिंग वाले फोल्डर में जीएनएम का ये बैच मिलेगा और इस बैच पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे या तो बाय नाउ और या आई एम इंटरेस्टेड इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। आप जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो या तो सीधा सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा और या ऑनलाइन पेमेंट की लिंक आपके मैसेज में आ जाएगी, ठीक है ना। सीधा पेमेंट का ऑप्शन खुले तो सीधा पेमेंट कर देना और आपका एसएमएस का जो बॉक्स है वहां अगर लिंक आए तो वहां से एसएमएस बॉक्स पे क्लिक करके सीधा अंदर से पेमेंट कर देना। उस लिंक पे क्लिक करके पेमेंट होते ही आप सीधे ऐप के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। क्लासें देखने के लिए आप अपना एक शेड्यूल बनाना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लास देखते हुए अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते हुए आपको स्टडी करनी है। सिस्टमेटिक स्टडी करोगे तो कॉलेज की क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे बच्चों। मैं तो यही कहना चाहता हूं, बढ़िया स्टडी करें, सिस्टमेटिक स्टडी करें, ठीक है कि नहीं। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो बस एक सप्ताह का इंतजार कर लें, एक सप्ताह के बाद में बच्चों सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। फिर से आपको कहूँगा थोड़ा इंतजार, और जिनको कॉलेज मिला है उनको कहूँगा समय पे जाइए और रिपोर्टिंग करवाइए। कोई दिक्कत होती है रिपोर्टिंग में तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।